स्वागत है फैक्टिफाई चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विज्ञान हर दिन नई खोजें कर रहा है, हर दिन ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। जी हाँ, ये सच है। आज हम आपको विज्ञान की कुछ ऐसी अद्भुत खोजों के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच को बदल देंगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं, एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल्स की। लेकिन आज हम ब्लैक होल्स के बारे में ही नहीं, बल्कि ऐसी कई और खोजों के बारे में भी जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने इंसान के विकास के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे पूर्वज जो बंदरों जैसे दिखते थे, धीरे धीरे विकसित हुए और आज के मानव का रूप धारण किए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मानव विकास की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। हाल ही में चीनी अनुसंधानकर्ताओं ने एक नई प्राचीन मानव प्रजाति की पहचान की है, जिसे उन्होंने होमो जुलुएंसिस नाम दिया है। यह खोज चीन में मिले एक जीवाश्म से हुई है, जो लगभग 1,46,000 साल पुराना बताया जा रहा है। ये खोज हमें बताती है कि मानव विकास की कहानी बहुत जटिल है और हो सकता है कि अतीत में मानव की कई और प्रजातियां रही हैं, जिनके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं है। ये खोज हमें यह भी बताती है कि हमारी पृथ्वी कितनी रहस्यमयी है, कितने राज इसकी गहराइयों में छिपे हुए हैं। यह सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में हमें ऐसे ही और भी हैरान कर देने वाले राज मिलेंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। जीवाश्म ईंधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और उनसे होने वाला प्रदूषण पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में हमें ऊर्जा का कोई नया और टिकाऊ स्रोत खोजना होगा। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वैज्ञानिकों ने ऊर्जा का एक ऐसा ही नया स्रोत खोज निकाला है जो न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि असीमित भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड मैटर की। रेड मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, लेकिन हमें इसे देखने या इसके साथ प्रतिक्रिया करने में काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम रेड मैटर को नियंत्रित करने में कामयाब हो गए तो हम असीमित ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह ऊर्जा इतनी ज़्यादा होगी कि हम इससे अपनी सभी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे, चाहे वो बिजली बनाना हो या अंतरिक्ष यात्रा करना। दोस्तों, क्या आपको इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है? मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको दर्दनाक इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी हाँ, ये सच है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दवा वितरण पैच विकसित किया है जो ऑक्टोपस के चूसने वालों की तरह काम करता है। ये पैच त्वचा पर चिपक जाता है और धीरे धीरे दवा को शरीर में छोड़ता रहता है। इससे न केवल दर्द से राहत मिलती है, बल्कि ये पैच सुइयों से होने वाले संक्रमण के खतरे को भी कम करता है। यह पैच विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें नियमित रूप से इंजेक्शन लगवाने की जरूरत होती है, जैसे कि मधुमेह के मरीज। चैप्टर 4, चुंबकीय रोबोट, भविष्य की तकनीक। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे रोबोट के बारे में सोचा है जो अपना आकार बदल सके? मैं बात कर रहा हूं ऐसे रोबोट की जो ठोस से तरल बन सके और फिर से ठोस। ये कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चुंबकीय रोबोट बनाया है जो गर्म होने पर पिघल जाता है और ठंडा होने पर फिर से जम जाता है। इस अनोखी क्षमता की वजह से ये रोबोट संकरी से संकरी जगहों में भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। कल्पना कीजिए कि यह रोबोट मानव शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का इलाज कर सकेगा। यह खतरनाक जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मददगार साबित हो सकता है। यह भविष्य की तकनीक है जो हमारी दुनिया को बदल देगी। चैप्टर 5, नैरेटर, ब्रह्मांड का विस्तार। क्या हम सब कुछ जानते हैं? नैरेटर दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड के बारे में सोचकर देखें। अरबों खरबों तारे, ग्रह और गैलेक्सी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है? जी हाँ, यह बात सच है। नैरेटर वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि ब्रह्मांड के फैलने की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। यह खोज खगोल विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है, क्योंकि यह मौजूदा सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। नैरेटर, यह तो हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन इसकी गति इतनी तेज क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे कोई अज्ञात ऊर्जा या बल काम कर रहा है? यह एक रहस्य है जिसका जवाब
वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रही हैं।